13 अप्रैल 1919 वो दिन था जो हर भारतीय को सदियों के लिए गहरा जख्म दे गया। जलियांवाला बाग नरसंहार को व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जिसने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरा सामने लाया। अंग्रेजी राज भारतीयों के लिए वरदान है, उसके इस दावों को उजागर किया। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना के बाद भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों के नैतिक दावे का अंत हो गया था। इस घटना ने सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया, जिसका परिणाम भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में देखा गया। यहां तक कि कहानी इतिहास की किताबों में दर्ज है कैसे महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके बाद मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और उसका परिणाम 13 अप्रैल 1919 के नरसंहार के रूप में देखा गया। हालांकि समझने वाली बात यह है कि कैसे और क्यों यह नरसंहार देशव्यापी आंदोलन का अंतिम केंद्र बना। पंजाब ने सबसे ज्यादा प्रदर्शन और क्रूर उत्पीड़न देखा था, जिसमें कम से कम 1200 लोग मारे गए और 3600 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसकी तुलना में इस पूरे प्रकरण के दौरान केवल 5 अंग्रेज ही मारे गए थे। पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत का गढ़ माना जाता था, जो इस बात पर गर्व करता था कि उसने राज्य में कॉलोनियों और रेलवे का विकास कर वहां समृद्धि लाई है। भारतीय सेना में यहां के लोगों का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि इस विकास के लिबास की आड़ में अंग्रेजी हुकूमत ने उन सभी उठने वाली आवाजों को क्रूरता से कुचलना शुरू कर दिया। यह 1857 के विद्रोह, 1870 के दशक के कूका आंदोलन और साथ ही 1914-15 के गदर आंदोलन के दौरान देखने को मिला। फरवरी साल 1919 के अंत में जब रॉलेट एक्ट बिल आया तो उसका व्यापक विरोध हुआ और इन सभी घटनाओं की वजह से पंजाब इस विरोध में सबसे आगे था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ आंदोलन भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था और इसी आंदोलन ने महात्मा गांधी को नेशनल फिगर के तौर पर स्थापित किया। देश के अधिकांश शहरों में 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। हालांकि इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पंजाब के ही अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला और जालंधर शहर में देखने को मिला। लाहौर और अमृतसर में हुई जनसभाओं में तो 25 से 30 हजार तक लोग शामिल हुए। 9 अप्रैल रामनवमी के दिन लोगों ने एक मार्च निकाला। रामनवमी के मौके पर निकले इस मार्च में हिंदू तो थे ही, मुस्लिम भी बड़ी तादाद में शामिल हुए। मुस्लिमों ने तुर्की सैनिकों जैसे लिबास पहन रखे थे। बड़ी संख्या में लोग तो जमा हुए ही थे, लेकिन जनरल डायर और उनके प्रशासन को सबसे अधिक चिंता हिंदू मुस्लिम एकता देखकर हुई थी। किसी भी विरोध को कुचलने के लिए हमेशा आतुर रहने वाले पंजाब के गवर्नर डायर ने उसी दिन अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को अमृतसर से निर्वासित करने का फैसला किया और ठीक उसी दिन गांधी जी को भी पंजाब में घुसने नहीं दिया गया। अपने नेताओं के निर्वासन की खबर ने अमृतसर के लोगों को गुस्से से भर दिया। करीब 50,000 की संख्या में लोग जुटे और 10 अप्रैल को अपने नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने सिविल लाइंस तक मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान सैनिकों से उनकी मुठभेड़ भी हुई और पथराव और गोलीबारी भी हुई, जिससे कई लोगों की मौत भी हो गई। गुस्साई भीड़ शहर वापस तो आ गई, लेकिन उनके अंदर हलचल मची हुई थी। उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी से संबंधित प्रतीकों मसलन बैंक, रेलवे स्टेशन और चर्च में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। 5 गोरे, जिनमें से 3 बैंक कर्मचारी थे और एक रेलवे गार्ड था, मारे गए। ठीक उसी दिन जालंधर के ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर को आदेश दिया गया कि वो इन हिंसक घटनाओं को संभालने के लिए फौरन अमृतसर पहुंचे। नागरिक प्रशासन ढह चुका था और ऐसे में संभवतः डायर को परिस्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए बुलाया गया था। 13 अप्रैल को लगभग शाम 4:30 बज रहे थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद करीब 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया और वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। गोलीबारी 10 मिनट तक लगातार चलती रही। जनरल डायर के आदेश के बाद सैनिकों ने लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई। गोलियां चलाते चलाते चलाने वाले सैनिक थक चुके थे और 380 जिंदा लोग लाश बन चुके थे। जनरल डायर को अमृतसर के कसाई के रूप में जाना जाता है। क्रूरतम अधिकारी थे वो, बल्कि मैं कहूंगा कि वो मानव थे ही नहीं, वो जल्लाद थे। उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया। इस बात का मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर इतना बड़ा कुप्रभाव पड़ा कि मैंने सुखदेव थापर और राजगुरु के साथ मिलकर यह फैसला किया कि जब तक हिंदुस्तानियों को जगाएंगे नहीं, तब तक आजादी नहीं मिलेगी। Again, I will say, instead of constant complaints and criticism, we should fight to finish the demonism. Bhagat Singh.